आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखिए विद्युत धारा क्या है। जैसे विद्युत मतलब होता है बिजली और धारा मतलब होता है प्रवाह। विद्युत का मतलब होता है बिजली और धारा का मतलब होता है प्रवाह। धारा का मतलब होता है प्रवाह। धारा मतलब प्रवाह होता है। यानी अगर जल धारा हम कहें तो जल की धारा हुआ। जल धारा का मतलब जल की धारा, पानी की धारा। अगर दूध की धारा बह रही है वहाँ तो वहाँ दूध का प्रवाह हो रहा है। पानी की धारा बह रही है तो वहाँ पानी का प्रवाह हो रहा है। उसी तरह हमारा है ये विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा में किसका प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य होता है तारों से होकर आवेश का प्रवाह। आवेश कौन है तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब उसका एक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वह धारा प्रवाहित होता है, उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ऊपर देख रहे हैं कि तार से होकर के अभी मीटर में जो है लाइट जा रहा है, तो यहाँ जो है इस तार से होकर के इसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, जिसको हम लोग जो है विद्युत धारा कहेंगे। अब विद्युत धारा में होता क्या है कि तार से होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का। अब तार से होकर के जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा आगे की ओर जाता है। यहाँ से अगर मान लीजिए कि हम करंट जो है भेजते हैं तो इस तरह से करंट होते हुए जो है आगे जाता है। यानी तार से होकर के जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो सवाल होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता कौन है? इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन को आगे जो है भेजता है वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है वोल्टेज। और वोल्टेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव। तो ये विभव का काम होता है, वोल्टेज का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को तार से होकर के भेजना, यानी उसको पीछे से धक्का देना, पीछे से उसको ठेलना। तो ये विभव जो है, वोल्टेज जो रहता है वह इलेक्ट्रॉन को आगे क्या करता है? भेजता है। अब जितना ज़्यादा वोल्टेज रहता है उतना स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है? आगे बढ़ता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना स्पीड में जो है धारा का प्रवाह होगा, करंट का प्रवाह होगा। जैसे किसी को कहते हैं कि 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, अगर 220 वोल्ट रहेगा तो करंट अच्छा खासा मिलेगा। वही जो है 15 वोल्ट रहेगा तो 15 वोल्ट में जो है करंट अच्छा खासा नहीं मिलेगा, इसमें जो है बल्ब जो है ठीक से जलेगा ही नहीं। तो 220 वोल्ट का जो धारा हुआ, कहते हैं किसी को कि लगा 440 वोल्ट का झटका, इसका मतलब हुआ कि इसमें बहुत तगड़ा बिजली जो है किसी को लगता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है काफ़ी तेजी से होता है। अब एक होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध जिसको कहते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का काम है कि तार से होकर के जो धारा जाता है, तार से होकर के जो इलेक्ट्रॉन जाता है, उस इलेक्ट्रॉन का क्या करना? विरोध करना। उस इलेक्ट्रॉन का क्या करना? विरोध करना। यानी वह अपने से होकर के उसको जाने से क्या करता है? रोकता है। अब वोल्टेज क्या करता है कि वोल्टेज जो है पीछे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ठेलता है। और प्रतिरोध जो है उसका क्या करता है? विरोध करता है। अब बीच में यहाँ चपता है कौन? इलेक्ट्रॉन जो है बीच में यहाँ कौन चपता है? इलेक्ट्रॉन। तो वोल्टेज का काम है, वोल्टेज का काम है धारा को पीछे से धकेलना, और प्रतिरोध का काम होता है उसका जो है क्या करना? विरोध करना। प्रतिरोध का काम क्या होता है? उसका विरोध करना। अब वोल्टेज जो होता है जिसको हम लोग विभव कहते हैं, और विभव का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 440 वोल्ट का झटका या 220 वोल्ट। अब आगे देखते हैं, यह तार जो होती है विद्युत धारा का प्रवाह करने का जो तार होता है, विद्युत धारा का प्रवाह करने का जो तार होता है, यह जो है अगर अच्छे ढंग से घर में वायरिंग किया जाता है तो उसमें 3 तार होता है।
तीन तार जो है उसमें होता है। एक होता है तार जिसको हम लोग कहते हैं फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है न्यूट्रल जो है, और एक जो तार होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थ वायर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ वायर कहते हैं। एक होता है फेज जिसको हम लोग गर्म तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार। और एक होता है न्यूट्रल जिसको हम लोग ठंडा तार कहते हैं, ठंडा तार। और एक अर्थ वायर होता है जिसको भूतार कहा जाता है, भूतार, क्योंकि इससे आर्थिंग दिया जाता है। अब गर्म तार जो है इसका कलर जो है, रंग जो है सामान्य देखिएगा तो वह लाल रंगों का होता है। यह सामान्य जो है लाल रंगों का होता है। ये ठंडा तार जो है इसको अगर सामान्य देखिएगा तो यह काला या पीला रंगों का होता है, काला, पीला, नीला भी बना देते हैं लोग। और यह जो होता है भूतार जो होता है यह हरे रंगों का होता है, हरे रंग का होता है। यह तार पर परत इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि वायरिंग मिस्त्री जो है उसको समझ सके कि कौन क्या तार है और कहाँ जो है किसको दिया गया है। अब फेज क्या होता है? फेज से जो है धारा का प्रवाह होता है। फेज से धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन इससे जाता है, विद्युत धारा इससे जो है जाता है। और न्यूट्रल का काम होता है कि धारा को फिर वापस क्या करना, खींचना। धारा को फिर वापस वहाँ से क्या करना, लौटा करके आना। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है मतलब एक वॉशिंग मशीन जो है मान लेते हैं, एक वॉशिंग मशीन है, ऊपर से एक तार आया, ऊपर से एक तार आया, इसके गुंडी में जुड़ गया, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, फेज। ये क्या है? फेज हो गया आपका। और यहाँ जो है एक तार है जहाँ से फिर करंट जो है वापस इसका प्रवाह हो जाता है, वापस इसका प्रवाह हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रल। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। तो यह फेज हुआ, ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या होता है कि एक तार से हमेशा जो है करंट जाइए नहीं सकता है, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक उससे न्यूट्रल वापस नहीं आता है। जब तक उससे न्यूट्रल जो है वापस नहीं आता है तब तक उसका कोई कार्य नहीं है, उससे कार्य ही नहीं हो सकता है। जैसे बिजली का बल्ब है, उसके बल्ब में भी आप देखिएगा कि इस प्रकार का जब बल्ब होता है तो यहाँ से जो है इसमें दो फेज होते हैं। एक फेज होता है यहाँ से जो तार जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं गर्म तार या फेज कहते हैं, और इसी से करंट जो है वापस होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल, जिसको कहा जाता है न्यूट्रल। अब करंट अंदर गया और अंदर जा करके फिर इससे वापस होगा तभी जो हमारा बल्ब जलेगा। अगर केवल एक तार को हम इसमें अगर जोड़ देते हैं, केवल एक तार को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो करंट जो है इसमें जाएगा नहीं और बल्ब जो है जलेगा ही नहीं। इसलिए जो है एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल। अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फेज जो होता है, फेज, अब मान लीजिए कि यहाँ से जो है इसमें करंट जाता है और न्यूट्रल से होकर के जो है वापस आता है। लगातार एक ही क्रिया को तो हम लोग नहीं ना कर सकते हैं। जैसे सांस लेने की क्रिया है तो हम लोग सांस जब लेते हैं तो सांस लेते हैं एक बार, और सांस लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, और उसके बाद फिर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं। अब लगातार तो एक ही काम को नहीं कर सकते, ऊपर की ओर सांस तो लगातार नहीं खींच सकते हैं। जो इस तरह से जो है लगातार सांस लेंगे तो जो है फिर हमारा बॉडी जो है क्या होगा, फूलने लगेगा। उसी प्रकार सेम यहाँ होता है कि एक ही क्रिया को बराबर नहीं किया जा सकता है। फेज जो है क्या करता है, इसमें विद्युत धारा लाता है और यहाँ से न्यूट्रल के द्वारा उसको क्या किया जाता है, लौटा दिया जाता है, जिससे हमारा जो है उपकरण जो होता है वह कार्य करने लगता है। आगे समझते हैं हम लोग। दो तारों का उपयोग मैंने देख लिया अभी। अब आगे है कि भूतार। अब भूतार क्या होता है? भूतार का मतलब होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर, अर्थ वायर जो है यहाँ से खींच करके और जमीन में जो है मिट्टी के अंदर क्या कर दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। मिट्टी के अंदर क्या कर दिया जाता है, इसको गाड़ दिया जाता है। इसका कार्य होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से जो है फेज आया, इससे करंट जो है इसमें आया, करंट आने के पश्चात जो है यहाँ से यह वापस हो जाता है। सपोज दैट अगर कहीं तार में लीकेज हो जाती है, तार कहीं से छिल जाता है या घिस जाता है, तो यह उपकरण में इस तरह से सट जाता है। सटने के बाद जो है स्पष्ट है
कि यहाँ से फेज का करंट जो है उपकरण में भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और उपकरण में आ जाएगा, हम जा करके जो है फ्रिज है या वॉशिंग मशीन या कैसी चीज है उसको जा करके हम क्या करेंगे, छुएंगे। अब उसका जो है फेज हमारे शरीर में आ गया। हमारे शरीर में फेज आने के बाद जो है क्या होगा कि जूते के रास्ते या हम चप्पल नहीं पहने हुए हैं तो उसके रास्ते जो है जमीन में चला गया, और जमीन से हमको मिल गया क्या, न्यूट्रल। जमीन से क्या मिल गया हमको, न्यूट्रल। अब हमको जो है लगेगा वहां बहुत कस के झटका, यानी बिजली का झटका, करंट जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत कस के वहां करंट लगेगा। इसलिए जो है क्या किया जाता है कि यहाँ से भू तार लेकर के जो है अर्थ वायर जिसको हम लोग कहते हैं वह जमीन के अंदर दे दिया जाता है। जब इससे फेज आए और गलती से भी फेज अगर कहीं सट रहा है उपकरण में या कहीं से लीकेज हो गया है तो वह जो है इसके संपर्क में आए तो कुछ न्यूट्रल जो है इससे होकर के जो है वापस चला जाएगा, और कुछ जो बचेगा वह जो है भू तार के अंदर चला जाएगा। फलतः हम जो है करंट लगने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, और हमको उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अंततः हम लोग अभी देखे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब है कि आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे जल अगर फेंक देते हैं तो जल की धारा, दूध अगर है तो वह दूध की धारा, उसी प्रकार अगर बिजली का प्रवाह हो रहा है, बिजली बह रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा से हमारा तात्पर्य है तार से होकर के आवेश का प्रवाह। आप और देखे हैं, अभी मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो है इलेक्ट्रॉन को पीछे से क्या करता है, धकेलता है। उसका काम होता है धकेलने का, वोल्टेज का, विभव का, और प्रतिरोध जो होता है वह धारा का विरोध करता है। वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक जो है देखिएगा विभव का, तो वह वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का जो है वह ओम होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगले क्लास में।